तुम हमें नहीं जानते। यदि कहता है आज विष्णु से तो चल लेते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि शिव से फरियाद करता तो हिल जाता उनका भी आसन। कर पसार तुझसे मांगा, देने में संताप हुआ। उद्देश्य हमारा भी बिगड़ा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। तुम हमें नहीं जानते, विचार कर लो। हम तो विचार करके आए हैं, तब मुनिवर मन कीन विचारा। हम तो विचार करके आए हैं। याद रखो, भलाई इसी में है कि राम और लक्ष्मण को हमें सौंप दो। तब वशिष्ठ बहु विदिशा में जावा, नृप संदेह नाश कह पा। राजेंद्र, इन ऋषि मुनियों की कृपा से ही तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। अतः आप दोनों राजकुमारों को महामुनि विश्वामित्र जी को सौंप दीजिएगा, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है और दी गई वस्तु वापस नहीं होती है। इसलिए दोनों कुमारों को सौंप दो। देवता, आपने मेरे इन हृदय चक्षुओं को खोल दिया। जो मोह का आवरण मेरे मन मानस में था, आपने उसका अनावरण कर दिया। आपने कहा पुत्र को ही देने की वस्तु नहीं है, अपितु इन्हें कुछ समय के लिए इनको सौंप दो। सौंपी हुई वस्तु वापस पुनः मिल जाती है। और राज्य मंत्री, हमारे दोनों प्यारे पुत्रों को हमारे समीप ले आओ। जाओ और जाकर के हमारे दोनों पुत्रों को मेरे पास सादर आमंत्रित करो। अति आदर दौतने बोला, हृदय लाई बहुभांति शिखा। मेरे प्यारे लाल आराम, मेरे प्रिय दुलारे लक्ष्मण, देख रहे हो महामुनि विश्वामित्र जी, जिनसे तुम दोनों ने शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इनके द्वारा बताया गया कि हम सिद्धाश्रम में जिस समय यज्ञ करते हैं तो राक्षसों के द्वारा हमारे यज्ञ को नष्ट कर दिया जाता है। तो इन्होंने तुम दोनों भाइयों को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए हमसे कुछ समय के लिए मांगा है। लेकिन लाल, मैं तुम्हें कैसे स्वयं से दूर कर सकूं, इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं। लेकिन मैंने तुमसे भी नहीं पूछा कि मैं इन्हें तुम्हारे साथ वन जाने के लिए जो आदेशित कर रहा हूं गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा। तो लाल, कुछ कहना चाहोगे? महामुनि के साथ जाने के लिए तत्पर हो, तैयार हो? आए देवता, मैं इन्हें कुछ समय के लिए आपको सौंप रहा हूं। सापे भूत ऋषि हर्षत बहुविधि दे आशीष। राजकुमार राम, राजकुमार लक्ष्मण, पिताश्री से आज्ञा प्राप्त कर ली है। जाओ महलों की ओर, अपनी अपनी माताओं से आज्ञा और ले आओ। जाओ। जननी भवनों गए प्रभु, चले नाय पदसी। जननी गए प्रभु, चले नाय पदसी। सबको नहीं मिलती, सबको मिल जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती।
कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। बेटा राम, आओ मेरी प्यारी। ये माँ कब से आपकी राह निहार रही थी कि मेरी आंखों का तारा मेरा राम मेरे पास कब आएगा। लाल हो मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल। हजारी रंगी फूल गुलाबी रंगी फूल, हजारी रंगी फूल गुलाबी रंगी फूल। माँ की बगिया ओ माँ की बगिया कलाली तू हजारी रंगी फूल, माँ की बगिया कलाली तू हजारी रंगी फूल। और बेटा एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बन के तुम ना जाइयो भूल, राजा बन के तुम ना जाइयो भूल। माँ की बगिया ओ माँ की बगिया कलाली तू हजारी रंगी फूल, माँ की बगिया कलाली तू हजारी रंगी फूल। और बेटा मैं ये क्या देख रही हूँ, आज आप सरयू किनारे गेंद खेलने या मणि परिवेश शिकार खेलने तो नहीं जा रहे लाल, आज आप कहाँ की तैयारी बना दी बेटा। ममता की साक्षात मूर्ति का नाम मां, तभी तो जो प्रेम और वात्सल्य मां से देखने को मिलता है वो इस संसार में कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मां जब अपने पुत्र को प्रेम करती है तो मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। तभी तो हमारे आचार्यों ने बताया, तौली गई ममता और प्यार को मापा गया, पर मैया का मैया के प्यार मापने का वो पैमाना कहाँ पाओगे, ये पाओगे खजाना मन माना महिमंडल में, पर मैया का प्यार भरा वो खजाना कहाँ पाओगे। पर मैया का प्यार भरा वो खजाना कहाँ पाओगे। इसको थोड़ा और बढ़ा दो भाई। मां सागर की, तभी तो हमारे आचार्यों ने माता के विषय में बताया कि मां है क्या। चूंकि संसार में ऐसा कोई मापक यंत्र नहीं बना है जिस मापक यंत्र के द्वारा मां की ममता को मापा जा सके।
माँ सागर की वो गहराई है, माँ हिमगिरी की वो ऊंचाई है। इस जीवन में जितनी खुशियां हैं, सब माँ के चरणों से पाई है। ये माता जिसको भी जल दे दे, वह पौधा समुदल बनता है। माँ के चरणों को छूकर ही वो पानी गंगा जल बनता है। माँ के चरणों को छूकर ही पानी गंगा जल बनता है। आज अचानक ही हमारी इस पुनीत अयोध्या में श्री महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। उन्होंने अपनी अग्रक्षा हितार्थ हम दोनों कुमारों को मांगा है। जाना है, देखो जाना है, जाना है लखन लीवा के मुनि जी की याग करा के तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन, तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन। जाना है, देखो जाना है, अब तो जाना है लखन लीवा के मुनि जी की याद करा के तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन, तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन। जाना और मां अपने हाथों में धनुष चढ़ा के, अपने हाथों में धनुष चढ़ा के, अब तो जाना है, देखो जाना है, अब तो जाना है लखन लीवा के मुनि जी की याद करा के तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन, तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन, तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन। हमें सहर्ष आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें। बेटा राम, आपने ये क्या कहा? आप इस अभागिन माँ को छोड़कर वन को जा रहे हैं लालन? नहीं बेटा, ये माँ तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी लाल। धाम नहीं त्यागिनाथ, त्यागिया दिया लाली, तो बंश रघुवंश कुल वंश को बढ़ाना था, लाना था यदि कौशिक मुनि संग, तो इस कौशिलाया भागे कि गोद में नया ना था। सत्य को त्याग कर तुझे ऐसा पुत्र तजुलाले
ऐसी माँ के तुम्हें पूतना कहाना था। गीले से सूखे में पढ़ाती माँ तुलाली को, पुत्र के आगे न करती पति का सहारा है। पिता से मुरले होती पुत्र बारी बारी, माँ से बुरी कब मातु का दुलारा है। बेटा अरे जाते हो बन को राघो, जाते हो बन को लालन, करके मुझे दुखारी, जाते हो बन को बेटा। चली जाओगे बेटा, तड़पोगी लाली पल पल, रोमोगी लाली छड़ छड़। तड़पोगी लाली ऐसे, तड़पोगी लाली ऐसे, जैसे जल बिन मीन प्यारी, तड़पोगी लाली ऐसे, जैसे जल बिन मीन प्यारी। जाते हो पल को बेटा, करके मुझे दुखारी। परंतु यदि तुम्हारे पिता का आदेश है तो ये माँ तुम्हें कैसे रोक सकती है लालन। मेरी आज्ञा है तुम ये धनुष बाण अपने हाथों में लेकर मुनि की यज्ञ रक्षा के लिए अवश्य जाओ बेटा, जाओ। सरयू मैया तुम्हारा कल्याण करे, जाओ बेटा जाओ। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा शेंदो मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। आओ बेटा राम, आओ लक्ष्मण। हमारे आश्रम को चलने के लिए यहाँ दो रास्ते हैं। एक में वो दुष्ट ताड़का रहती है और एक रास्ता निर्विघ्न है। आप बताइए किस रास्ते से चलना चाहते हैं?